अमृतवाणी अब ज्ञान अमृत भक्तों को पिलाने वाली है। बहु जन्मों के अज्ञान तिमिर क्षण भर में मिटाने वाली है। यह ईश कृपा की धारा अब भक्तों पर गिराने वाली है। मानव को उसके सतपथ का यह बोध कराने वाली है। अमृतवाणी अमृतवाणी। कैसा शुभ अवसर है, कैसी शुभ वेला है। ब्रह्मलीन संत श्री जंगली बाबा की पावन स्थली पर आज हम एक ऐसा आयोजन कल से कर रहे हैं जिस आयोजन के पीछे एक इतिहास है, जिस परंपरा के पीछे एक इतिहास है। वह इतिहास है श्रृंगी ऋषि का। वह इतिहास है सेंगर वंश का। वह इतिहास है पराविद्या का। वह इतिहास है ब्रह्म विद्या का। वह इतिहास है सहज योग का। वह इतिहास है विहंगम योग का। वह इतिहास है परमाणुओं के योग वियोग का। वह इतिहास है अक्षर की भूमि का। वह इतिहास है अष्टचक्रों का। वह इतिहास है दशम द्वार का। वह इतिहास है अक्षर की भूमि का। वह इतिहास है सार शब्द का। वह इतिहास है अमानव पुरुष का। वह इतिहास है अजगुरु का। वह इतिहास है परमाणुओं के योग वियोग का। वह इतिहास है अक्षर की धार को ऊर्ध्व करने का। वह इतिहास है सार शब्द का। वह इतिहास है मकर तार का। वह इतिहास है दहराकाश का। वह इतिहास है भूमा का। वह इतिहास है द्वादश भेद का। वह इतिहास है आकाशवाणी का। वह इतिहास है परमाणुओं के योग वियोग का। वह इतिहास है दूसरे की मन की बात को कैच करने का। वह इतिहास है एक ऐसी भूमि का। वह इतिहास है एक ऐसे मंडल का जिसके परे क्या है, चेतन भूमि है। जिसके परे क्या है, चेतन धरातल है। वह इतिहास है उस विशेष केंद्र का जहाँ पर अध्यात्म है। वह इतिहास है अमानव पुरुष का। वह इतिहास है पर काया प्रवेश का। वह इतिहास है स्वच्छंद आकाश में भ्रमण का। वह इतिहास है मकर तार का। वह इतिहास है झिलमिल ज्योति का। वह इतिहास है आवागमन को मिटाने का। वह इतिहास है संसार के जीवों को भव सागर से पार कराने का। वह इतिहास है प्रकृति के आधार को छोड़ने का। वह इतिहास है शुद्ध हंस बनने का। वह इतिहास है शक्ति को जगाने का। शक्ति सोई हुई है, उस शक्ति को कैसे जगाया जाए, वह इतिहास है उस मंडल का, उस भूमि का,
जहां पर भूमा वही तत्सुखम। वह इतिहास है जन्म का, इतिहास है मरण का, इतिहास है सृष्टि और प्रलय का। वह इतिहास है मैं कहां से बोल रहा हूं। वह इतिहास है आपके मनोभावों को बदलने का। वह इतिहास है आपकी शक्ति को जगाने का। वह इतिहास है आपके अंतरतर में प्रवेश करने का। वह इतिहास है मूर्धा ज्योति में संयम करने का। वह इतिहास है आकाश मंडल में जो भी ऋषि हैं, संत हैं, मुनि हैं, मननशील हैं, उनकी आवाज सुनने का। वह इतिहास है सदगुरु के संकेत को समझने का। वह इतिहास है बंद कपाट को खोलने का। वह इतिहास है अज्ञानता से ज्ञान में चलने का, अंधकार को हटाने का। वह इतिहास है कि किस तरह से हम अपने स्वरूप को समझ जाएं। वह इतिहास है स्थूल का, इतिहास है सूक्ष्म का, इतिहास है कारण का, इतिहास है महाकारण का, इतिहास है कैवल्य का, इतिहास है हंस का, इतिहास है पराबाणी का, इतिहास है प्रशंसी वाणी का, इतिहास है मध्यमा वाणी का, इतिहास है वैखरी वाणी का। इतिहास है तुम्हारे शरीर में कहाँ पर पिंड है। इतिहास है तुम्हारे शरीर में कहाँ पर ब्रह्मांड है। इतिहास है कहाँ पर विहंगम योग का दर्शन है। इतिहास है कहाँ पर निरंजन है, कहाँ पर ओम है, कहाँ पर सोहम है, कहाँ पर शक्ति है, कहाँ पर ररंकार है। अरे इतिहास है हरिद्वार का। हरिद्वार कहाँ है? विहंगम योग का जो दर्शन है बतलाता है कि हरिद्वार तुम्हारे अंदर है। इतिहास है बंद कपाट खोलने का। आपके शरीर में क्या है? ब्रह्मरंध्र है। इतिहास है ब्रह्म के द्वार के ज्ञान का। इतिहास है कंपन का। इतिहास है थर्राहट का। इतिहास है वाइब्रेशन का। इतिहास है सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है। इतिहास है तुम्हारे शरीर में कहाँ पर गंगा है। इतिहास है तुम्हारे शरीर में कहाँ पर जमुना है। इतिहास है तुम्हारे शरीर में कहाँ पर त्रिवेणी है। इतिहास है तुम्हारे शरीर के अंदर जो ब्रह्मांड है वहाँ पर क्या बाजे बजते हैं, क्या संगीत की ध्वनि होती है। अरे तुम्हारे शरीर में जो भाग है, जो पार्ट्स है, वो दो तरह का है। एक पिंड है, एक ब्रह्मांड है। आप जानते हैं
गर्दन का जो ऊपरी हिस्सा है इसको संतों ने ब्रह्मांड कहा। जो हिस्सा गर्दन के नीचे का है ये पिंड है। तो ब्रह्मांड के अंदर क्या है? ब्रह्मांड के अंदर हरिद्वार है। ब्रह्मांड के अंदर गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। ब्रह्मांड के अंदर निरंजन है, ओम है, सोहम है, शक्ति है, निरंकार है। ब्रह्मांड के अंदर क्या है? अरे मूर्धा है। मूर्धा में क्या है? मूर्धा में एक संयम है। जब मैं बालक था 14 वर्ष का, तो आचार्य ने कहा कि देखो मूर्धा में संयम करो। हमने पूछा पिताश्री मूर्धा में संयम कैसे किया जाए? आचार्य ने कहा कि मूर्धा में संयम करने की एक विशेष टेक्निक है, एक विशेष विधि है, एक विशेष मुहूर्त है, कुछ उपकरण हैं, कुछ पार्ट्स हैं। ब्राह्म मुहूर्त में बैठो, अगरबत्ती जलाओ, सदगुरु के चरणों में सफेद फूल रख दो, चेतना को गुरु विधान से उस विशेष भूमि में ले जाओ। दो चीज है, हमारी चेतना वहां पर पहुंच जाए अथवा कोई शक्ति पहुंचा देवे। जब चेतना हमारी उस विशेष मंडल पर स्थिर हो जाती है तो क्या होता है? आकाश मंडल में जो भी जीवन मुक्त योगी हैं, संत हैं, ऋषि हैं, उनका दर्शन होता है, उनका संकेत मिलता है, उनकी आवाज मिलती है, उनसे प्रेरणा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। दो तरह के ज्ञान हैं। एक ज्ञान का आधार क्या है? साहित्य है, पुस्तक है, वाङ्मय है। उस आधार को लेकर के हम प्रवचन करते हैं, कथा वाचन करते हैं, पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं। और एक आधार वहां पर है जहां पर पुस्तक की गम नहीं है, जहां पर मन की गम नहीं है, जहां पर बुद्धि की गम नहीं है, जहां पर वाणी की गम नहीं है। ऋषियों ने कहा कि जहां से वाणी मन के साथ उस परमात्मा को न हासिल करके वापस लौट आती है, उसके परे परमात्मा है। कुछ ज्ञान ऐसे हैं जो किसी साहित्य में, किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलेंगे, नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलेगा। ज्ञान चलता है
दो तरह से। एक ज्ञान चलता है पुस्तक के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, कथा कहानी के द्वारा, और एक ज्ञान चलता है गुरुमुखी, गुरु शिष्य परंपरा से। तो जो ज्ञान चलता है गुरु शिष्य परंपरा से, बंधुओं उस ज्ञान का आधार कोई पुस्तक नहीं होता। वहां तो एक अनुभव है, और वह अनुभव पुस्तक पढ़ने से नहीं होता, वाद विवाद से नहीं होता, पांडित्य के प्रदर्शन से नहीं होता, कथा वाचन से नहीं होता। विहंगम योग के अंदर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा केंद्र है, जहां से हम क्या करते हैं? संकल्प करते हैं, निश्चय करते हैं और कार्य को पूरा करते हैं। एक तार है, एक धार है। तो तार धार का संबंध किसी पुस्तक से नहीं है, किसी दर्शन से नहीं है। वहां तो एकमात्र अनुभव है, और वह अनुभव सद्गुरु जो है संस्कारी आत्मा के अंदर दे देता है, प्रवाहित कर देता है। उस अनुभव को पाने के लिए हमें आवश्यकता दर्शन शास्त्र की नहीं है, हमें आवश्यकता व्याकरण शास्त्र पढ़ने की नहीं है। वहां पर 4 वेदों की भी गम नहीं है, खट शास्त्रों की भी गम नहीं है, वहां पुराण नहीं है, उपनिषद नहीं है, कोई भी धार्मिक साहित्य नहीं है। वहां तो गुरु की तार धार है। उस तार धार से जुड़ जाओ, बेड़ा पार है। स्रोत ज्ञान धारा चली, जगत गुरु जन सोय। साधन शून्य वो गुरु नहीं, जीवन मुक्त गुरु होय। अज गुरु की छाया पड़े, सदगुरु पद अधिकार। विद्या पढ़ गुरु नहीं बने, महाकठिन व्यवहार। मन मुख गुरु बन जग ठगे, अनधिकार पद ले। नष्ट करे संसार को, जीव काल घर दे। तो जहाँ पर तार है, जहाँ पर धार है, जहाँ पर अक्षर का प्रवाह है, जहाँ पर अक्षर का स्रोत है, जहाँ पर सद्गुरु की धार है, वही तो ब्रह्म विद्या का आधार है। विहंगम योग के अंदर एक ऐसी शक्ति कार्य निरंतर करती रहती है, और वह शक्ति क्या है? वही शक्ति सद्गुरु की है।
वह शक्ति जब मिल जाती है तो यह जो वाचक ज्ञान है, जो थोथा है, नगण्य पड़ जाता है। अनुभव का जो तराजू है वो भारी है। पुस्तक का जो तराजू है हल्का है। जिस महान सत्ता की पुण्यतिथि आज हम मना रहे हैं, उस सत्ता का क्या संदेश था, क्या निर्देश था, क्या आदेश था। प्रथम आचार्य श्री सदैव कहा करते थे कि गुरु के केंद्र पर चलना है, गुरु के केंद्र को पकड़ना है, गुरु की शक्ति को आत्मसात करना है, गुरु के तार धार से जुड़ना है। कैसे जुड़ेंगे? उसकी क्या विधि होगी? उत्तम अधिकारी मिले, सार शब्द उपदेश, सदगुरु सैन लखावही, नहीं भाषण आदेश। सदगुरुदेव ने स्वरवेद के अंदर क्या कहा है कि योग की कई श्रेणियां हैं, योग के कई धरातल हैं, योग के कई सारे मंडल हैं। पंचचिति है योग की, पंचचिति है योग की, एक जन्म नहीं पाय, कोई कोई गुरु के लाल हैं, अंत महल पर जाय। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाय, धीर वीर कोई हंस है, अंत महल पर जाय। तो उत्तम कोटि पुरुष की यह अवधि खटमास, मध्यम कोटि साधकन अधिक समय अभ्यास। जो जस शुद्ध अस्तित्व है, त्यों तस समय विकास। न्यूनाधिक का भेद है, अधम कनिष्ठ उदास। सदगुरुदेव ने कहा कि शिष्यों की भी, साधकों की भी कई श्रेणियां होती हैं। उत्तम है, मध्यम है, कनिष्ठ है, अधम है, और लास्ट में क्या है? अधमाधम भी है। सदगुरुदेव ने कहा कि उत्तम अधिकारी मिले, सार शब्द उपदेश, सदगुरु सैन्य लखावही, नई भाषण आदेश। उसके लिए प्रवचन नहीं है, भाषण नहीं है, वहां तो अनुभव है। यह जो पंथ है अनुभव का है, साधन करने का है, और वह अनुभव जीवन के अंदर कैसे होगा, कैसे प्राप्त होगा,
इसी के लिए हम लोग प्रतिदिन साधना करते हैं, प्रतिदिन ध्यान करते हैं। ध्यान की बात हम सभी जानते हैं, ध्यान हम सभी करते हैं, लेकिन जानने से और करने से क्या मिला? आपको जानकारी हो गई कि प्रथम कोटि का ध्यान करना है। प्रथम कोटि का ध्यान आपने शुरू भी कर दिया, लेकिन हमें आपको तो ये ज्ञान ही नहीं हुआ कि ध्यान है क्या। ऋषियों ने कहा कि ध्यान तब होता है जब मन के अंदर कोई विकार नहीं होता, कोई विषय नहीं होता। ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान उस अवस्था का नाम है जिसमें मन के अंदर कोई विषय न हो, कोई विचार न हो, कोई कल्पना न हो, कोई चिंतन न हो। इसके बाद ऋषि ने कहा रागोपैतम ध्यानम। राग से उपरम होना ही ध्यान है। राग क्या है? सुखानुसयी राग। जो सुख के पीछे पीछे दौड़ता है वही राग है। तो ध्यान की परिभाषा हम जानते हैं, लेकिन ध्यान की भूमि में हम पहुंच नहीं पाते। ध्यान की भूमि में हम आप क्यों नहीं पहुंच पाते? क्या कारण है? बार बार हम साधना कर रहे हैं, बार बार हम मन को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, बार बार हम मन की गति को कैच करने में लगे हुए हैं, लेकिन मन जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है। मन संसार के व्यापार में, संसार के भोगों में, संसार की वस्तुओं में उलझा हुआ है। मन की जो शक्ति है बहुत विशाल है, माया का बहुत बड़ा जाल है। माया जाल अपार, बझे तामे संसारा। सुर नर मुनि गण यक्ष नाग किन्नर भवधारा। कहीं माया का जाल है, कहीं ब्रह्म चक्र का विस्तार भी है। मन की जो शक्ति है इंद्रियों के माध्यम से संसार के पदार्थों में, संसार के भोगों में निरंतर जा रही है। ध्यान कैसे लगेगा? ध्यान लगाने के लिए प्रथम आचार्य श्री क्या कहते थे? मैं 10 वर्ष की अवस्था से ध्यान करता हूं। ध्यान करता था आचार्य श्री के सामने। आचार्य श्री कहते बैठो ध्यान करो। मैं कहता था कि ध्यान किसका करूं, कैसे करूं? कहते थे पहले तुम बैठने का तो अभ्यास कर लो, पहले बैठने का अभ्यास करो, फिर ध्यान की विधि मैं बताऊंगा। प्रथम कोटि की साधना
मैंने 3 वर्षों तक की। आचार्य श्री कहते थे कि प्रथम कोटि की जो साधना है वह विहंगम योग का फाउंडेशन है, नींव है। क्योंकि उसमें मन जो है बहुत दौड़ता है, बहुत भागता है। मन भाग रहा है, मन दौड़ रहा है। मन जहां जहां जा रहा है वहां से हम मन को पकड़ रहे हैं और उसको एक स्थान पर बार बार रोकने का अभ्यास कर रहे हैं। बार बार अभ्यास चल रहा है, बार बार अभ्यास हो रहा है, लेकिन मन के अंदर कोई बदलाव नहीं है, मन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आचार्य श्री कहते थे मन को अगर कंट्रोल करना है तो पहला काम क्या है? तुम्हारा जो आहार है, तुम्हारा जो भोजन है वह कैसा हो? सात्विक हो, सुपाच्य हो और शुद्ध भी हो। क्यों? अन्न से ही मन बनता है। संतों की वाणी है, जैसा अन्न जल खाइए तैसा ही मन होए, और जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होए। तो सबसे पहले तो हम अपने आहार को शुद्ध करें, पवित्र करें। हमारा जो भोजन हो सुपाच्य हो, जल्दी पचने वाला हो, शाकाहारी भोजन हम करें। और इसके बाद प्रतिदिन हम योगा करें। आचार्य श्री हमें प्रतिदिन योगा करने का आदेश देते थे। मैं 1961 में गया था वाराणसी गुरुकुल में पढ़ने के लिए। आचार्य श्री प्रत्येक महीने में एक बार आते थे और क्या कहते थे, आसन करते हो, प्राणायाम करते हो कि नहीं? मैंने कहा कि कभी करते हैं और कभी नहीं भी करते हैं। आचार्य श्री ने कहा कि अच्छी बात नहीं है, प्रतिदिन करना है। वे कहते थे कि आसन करने से, प्राणायाम करने से मन को कंट्रोल करने में बहुत सहायता मिलती है। आसन करने से क्या होगा? हमारा हृदय, हमारा फेफड़ा, यकृत, अमाशय शुद्ध होगा, उसके अंदर विशेष शक्ति आएगी। और जो प्राणायाम है उससे क्या होगा? आपकी जो बुद्धि है उसका जो मल है वो दूर होगा। तो मन को कंट्रोल करने के लिए आवश्यकता है आसन की और प्राणायाम की। ऐसा नहीं है कि आसन प्राणायाम कर लेने से ही मन कंट्रोल हो जाएगा।
लेकिन मन को कंट्रोल करने में आसन प्राणायाम आपका बहुत बड़ा सहायक होगा। इसके बाद आचार्य श्री कहते थे कि ध्यान के समय में मन को ध्यान में लगाना। ध्यान के पहले तुम्हें करना है संकल्प कि मुझे 10 मिनट, आधा घंटा अथवा 1 घंटा तक मन को कहीं नहीं जाने देना है। जिसका संकल्प दृढ़ है उसी की साधना भी दृढ़ होती है। ध्यान करने के पहले जहाँ ध्यान करना है वहाँ सद्गुरु का स्मरण कर लो। इसके बाद ध्यान आरंभ करो। इसके बाद भी अगर मन नहीं कंट्रोल होता है तो क्या करो? सद्गुरु से प्रार्थना करो। प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया मना होय स्वाधीन। प्रभु की दया से, सद्गुरु की कृपा से मन जो है कंट्रोल होगा। नामदेव महाराज ने कहा कि समय की एक सीमा है, समय का सम्मान होना चाहिए। मैं इससे पूर्ण सहमत हूं। कल समय है, कल विशेष रूप से व्याख्या की जाएगी कि आत्मा क्या है, गुरु क्या है, सद्गुरु क्या है, गुरु गुरुआ में क्या भेद है, गुरु के कितने प्रकार होते हैं, गुरु की शक्ति कैसे, कहाँ, किस रूप से कार्य करती है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बात यही है कि समय सीमा का भी ध्यान हमें रखना है। तो शेष जो प्रवचन है, वक्तव्य है, वो कल होगा। और कल गुरु पूर्णिमा भी है। कल का दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कल इस पर विशेष प्रकाश डाला जाएगा। अभी मैं वाणी को विराम देता हूं और आप सबका हर तरह से हर क्षेत्र में उत्थान हो। आप शरीर से भी निरोग रहें, आपका मन भी शांत हो, आपके परिवार में अमन चैन का वातावरण हो, आप अपने व्यापार में, सर्विस में तरक्की करें और परा विद्या ब्रह्म विद्या विहंगम योग के चेतन साधन के द्वारा सद्गुरु के प्रकाश में परमात्मा को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। स्वरवेद महामंदिर धाम वाराणसी। स्वरवेद अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा योग की शीर्ष अवस्था में अनुभूत परमात्म ज्ञान की दिव्य अभिव्यक्ति है। इस अद्वितीय आध्यात्मिक महाग्रंथ के पठन मात्र से हमारा भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान होने लगता है। स्वरवेद का हर दोहा हमारे अंतर में ज्ञान का प्रकाश भर देता है। इस ग्रंथ को जन जन तक पहुंचाना मानव मात्र की श्रेष्ठ सेवा है।